हेलो फ्यूचर क्रिकेटर्स गाइज, आज हम बात करेंगे फास्ट बॉल की वेरिएशंस के बारे में। गाइज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाउंसर किस तरीके से फेंकनी चाहिए, आपको अपनी यॉर्कर बॉल किस तरीके से फेंकनी चाहिए और आपको अपनी फास्ट बॉलिंग की जो स्पीड है उसे मेंटेन करने के लिए एक ओवर से लेके आपको जो लास्ट ओवर होगा तब आपकी जो स्पीड होगी आपको मेंटेन करने के लिए किस तरीके से आपको बॉल फेंकनी चाहिए। गाइज नंबर 1, हम किस बैट्समैन को अपनी यॉर्कर बॉल फेंक सकते हैं। गाइस यॉर्कर बॉल हमें उसी बैट्समैन को मारनी चाहिए जिसकी बैट लिफ्ट हाई होती है एंड उसका पैर जो होता है वो अपराइट होता है, जो ज्यादा झुकता नहीं है। गाइज नंबर 2 पे हम आते हैं, हमें उसी बैट्समैन को यॉर्कर बॉल फेंकनी चाहिए जिस बैट्समैन को हम एक बार बाउंसर फेंक चुके हैं या वो बैट्समैन नया आया हो। अब गाइज बात करते हैं बाउंसर की। बाउंसर में गाइस सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपको ना अपनी इंटेंसिटी हमेशा हाई रखनी है, क्योंकि गाइस अगर जब आप बाउंसर मारते हो ना तो बाउंस होने के बाद जो बॉल की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो आपको अपने उसी हिसाब से बाउंसर मारनी है, आपको बाउंसर की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपनी बाउंसर को भी थोड़ी तेज करनी है। आपको उन्हीं बैट्समैन को बाउंसर मारना है जो बैट्समैन हुक शॉट खेलने में वीक होते हैं। गाइज जो ऊपर के बैट्समैन होते हैं आपको उन पे बाउंसर मार के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। गाइज आपको उन्हीं बैट्समैन को बाउंसर मारनी है जिस बैट्समैन को आप एक बार यॉर्कर फेंक चुके हैं। गाइज यॉर्कर बॉल के बाद आप अगर बाउंसर मारते हो तो ये बैट्समैन के लिए ना सबसे अचंभे की बात होती है, क्योंकि बैट्समैन सोचता है कि सेकंड बॉल भी थोड़ी हाई ही आएगी एंड फाइनली आपकी बॉल जो होती है वो बाउंसर आ जाती है। आपको सिर्फ उसी बैट्समैन पे बाउंसर मारनी है जिस बैट्समैन पे आप एकदम श्योर हो गए हो कि फाइनली अब मैं इस बैट्समैन के विकेट ले सकता हूं। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कैच आउट कराने की आपको बाउंसर पे कोशिश करनी है एंड आपको बाउंसर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इट्स टू इम्पोर्टेंट कि ना आपकी जो बाउंसर हो ना एकदम सटीक बाउंसर हो। अगर बाउंसर ज़्यादा लेफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा राइट हो जाएगी तो पीछे की बाउंड्री पे बॉल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए कि आप बाउंसर एकदम फ्रंट पे रखें, बट आप अपना जो पीछे का फील्डर है उसे एकदम लगा के रखें, उसे पता होना चाहिए कि फाइनली अब बाउंसर आ रही है। एंड गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसी बैट्समैन को बाउंसर मारना है जो बैट्समैन नया आया हो, क्योंकि गाइज बैट्समैन आते ही ये सोचता है कि ये बॉलर मुझे बस बाउंसर ना फेंक दे और यॉर्कर ना फेंक दे। बस गाइज आपको सिर्फ बाउंसर या यॉर्कर से ही शुरुआत करनी है जब बैट्समैन नया आया हो। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि नेट पे बाउंसर की प्रैक्टिस कैसे करें। आपको उसी बैट्समैन के साथ अपनी बाउंसर की प्रैक्टिस करनी है जो बैट्समैन हुक शॉट खेलने में अच्छा होता है। जो बैट्समैन अच्छे से हुक शॉट खेल सकता है आपको उसी बैट्समैन के साथ अपनी बाउंसर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है तो आप नेट के पीछे या जो भी दीवार होगी उस पर आप कोई निशान लगा दें और अपनी बाउंसर आप रेगुलर फेंकते रहें। गाइज इट्स टू इम्पोर्टेंट। एक बैट्समैन के लिए एक मैजिकल बॉल एक बाउंसर बॉल ही होती है जो कि फाइनली कभी भी किसी भी पोजीशन में आके बैट्समैन की कैच उठा सकती है और आपको विकेट दिला सकती है। ये टेक्निक बाउंसर बॉल में बहुत ही बेस्ट टेक्निक कही जाती है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा चेंज ऑफ पेस की। नंबर 1 पे आता है कि आपको सारी बॉल में दम नहीं लगाना है। गाइज आप एक मीडियम पेसर बॉलर हैं, अगर आप सारी बॉल पे दम लगाएंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ये आता है कि आपको अपनी सारी बॉल पे एनर्जी नहीं लगानी है। नंबर 2 पे गाइज आएगा आपको उसी बैट्समैन को अपनी स्पीड की बॉल फेंकनी है जो बैक फुट पे खेल रहा हो। गाइज बैक फुट पे जो बैट्समैन खेलेगा वो स्पीड जज करने में उसी बैट्समैन को स्पीड की बॉल फेंकनी है जो अपनी टाइमिंग एडजस्ट ना कर पाए, जो बैक फुट पे खेल रहा हो। गाइज जो बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेल रहा हो आपको उसको अपनी स्लोअर बॉल फेंक देनी है। गाइज वो ना बॉल को ना एडजस्ट नहीं कर पाएगा एंड फाइनली उसके 90% चांस होंगे कैच उठाने के, नहीं तो गाइज वो एलपीडब्ल्यू भी हो सकता है एंड एक चांस और बनता है कि वो सिर्फ डिफेंस ही कर दे। हमें इन सभी चेंज ऑफ पेसेस से बैट्समैन को आउट करना है। हमारा मेन मोटिव सिर्फ यही होता है चेंज ऑफ पेस से कि हमें सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन की विकेट लेनी है, उसे ज़्यादा खिलाना नहीं है। तो हमें हर बॉल चेंज करके फेंकनी है। बट गाइस स्टार्टिंग में हमें बैट्समैन को 4 से 5 बॉल सेम ही फेंकनी है। अब आते हैं स्लोअर रन पे। 90% जो बॉलर होते हैं ना वो शो कर देते हैं कि अब मैं एक स्लोअर रन बॉल फेंकूंगा। गाइज आपको बिल्कुल शो नहीं करना है, आपको सेम रन अप लेके आना है, सेम अपना एक्शन करना है
एंड फाइनली गाइज आपको स्लोवर वन बॉल फेंक देनी है। स्लोवर वन बॉल में आपको अपने फिंगर्स का यूज नहीं करना है, आपको बॉल सेम ऐसे पकड़नी है और इसी हाथ से फेंक देनी है। गाइज इसमें ये एक मैजिकल बॉल भी कही जा सकती है बैट्समैन के लिए, क्योंकि आप लगातार जो मीडियम पेस बॉल फेंक रहे हैं एंड अब आपने अचानक में एक स्लोवर वन बॉल फेंक दी है। बैट्समैन को जज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड फाइनली कैचेस के चांस बनेंगे, एलबीडब्ल्यू के चांस बनेंगे एंड विकेट के भी चांस बन सकते हैं। फास्ट बॉलर के लिए ना यॉर्कर बॉल, स्लोवर वन बॉल एंड बाउंसर बॉल जो होती है वो सरप्राइज फैक्टर होती है। तो हम किस तरीके से ये बॉल अच्छी तरीके से फेंक सकते हैं गाइज, हम कैसे बैट्समैन को बिना शो किए कि हम कौन सी बॉल फेंक सकते हैं, हम किस तरीके से फेंकें कि बैट्समैन को पता ना चल पाए कि फाइनली ये बॉल फेंकने वाला है। सारी बॉल्स होती है ना वो डिफरेंट एंगल से हम फेंकते हैं, लेकिन हमारा ना एक्शन सेम होना चाहिए। इससे बैट्समैन को क्या लगेगा कि सेम एक्शन से बॉल आ रही है, तो मतलब बैट्समैन जो है हमारी बॉल को जज नहीं कर पाएगा एंड बैट्समैन के आउट होने के चांस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो गाइज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही अमेजिंग अपने क्रिकेट के स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए गाइज हमारे फ्यूचर क्रिकेटर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइज इंप्रूव योर cricket skills with future cricketer, and in future guys everybody are the future cricketer. So guys, thank you for watching this video guys. Thank you.